स्टूडेंट्स देखिए हार्डी विंगवर्क पर बहुत बार क्वेश्चन आता है और उसमें मोस्टली क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे मान लिया एक पॉपुलेशन है उसमें टोटल इंडिविजुअल है ये 3000 और इस पॉपुलेशन में जो 3000 इंडिविजुअल है उनमें से जो रिसेसिव एलील है उस रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी दी अपने को 30%। अब देखो अपने जानते हैं कि इस इक्वेशन क्या है पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 और पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर ये भी क्या आएगा 1। यहाँ रिसेसिव एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और अगर डोमिनेंट एलील होता तो अपन रिप्रेजेंट किसे करेंगे पी से। तो कुल मिलाकर के अपने को क्यू की वैल्यू कितनी दे दी 0.3%। ये अपन जानते हैं कि p प्लस क्यू इक्वल टू क्या है 1। तो जब q की वैल्यू 0.3 आ गई तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या आ गई 0.7। अब अपने को पूछा कि टोटल डोमिनेंट कितने हैं। अब डोमिनेंट देखो दो तरह के हैं। p स्क्वायर का मतलब क्या हो गया टोटल डोमिनेंट लेकिन होमोजाइगस। 2p का मतलब ये भी डोमिनेंट है लेकिन कैसे है हेटेरोजाइगस। अब अपने को न तो होमोजाइगस दिया है न हेटेरोजाइगस दिया है, अपने को तो पूछा टोटल डोमिनेंट। इसका मतलब अपने से पूछा है पी स्क्वायर प्लस 2pq, इसकी वैल्यू अपने को पूछी है। तो यहाँ अपन इक्वेशन में जब इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं तो देखो पी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 0.7 का स्क्वायर प्लस 2pq यानी 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, तो टोटल कितना हो गया 0.91। ये कितने में से है एक में से, तो इसका 100 में से कितने हो गए 91 और 3000 में से कितने हो गए 2730। ये आ गई अपने को वैल्यू। अब देखो इसी इक्वेशन में अगर यहाँ पर ये देता फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील का जगह डोमिनेंट एलील देता तो इसका मतलब वैल्यू किसकी होती है वो p की। तो वहां पर p की वैल्यू क्या आ जाती 0.3 और q की क्या आ जाती 0.7। तो इस तरह से क्या पूरा का पूरा ये जो रिजल्ट है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना अपने को अगर रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी दी है इसका मतलब वो वैल्यू है q और डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी दी है इसका मतलब वैल्यू क्या है p की। p स्क्वायर का मतलब क्या है टोटल डोमिनेंट लेकिन होमोजाइगस। 2pq का मतलब क्या है टोटल डोमिनेंट लेकिन हेटेरोजाइगस और क्यू स्क्वायर का मतलब क्या है तो होमोजाइगस लेकिन क्या है सारे के सारे रिसेसिव। थैंक्स।